अरुण का आ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास, अर्थात जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोष छोड़ने को, गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और हालांकि क्रोध पर बात चल रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी की विशेष मांग होती है तो विषय को बदलना पड़ता है। अभी 2 दिन कल से ही मांग चल रही है, रात से ही अखिलेश भाई ने आके रात को ही बोल दिया, 2 लोगों ने और बोल दिया, अभी भी बोल दिया। महाराज जी आपको अरनाथ भगवान के पास बैठकर कैसा लगा? उसकी अनुभूति तो सुना दो। बहुत अच्छी बात है। सच में मैं आपको बताऊं कि मैं जो हूँ बुंदेलखंड की यात्रा कुंडलपुर से, मैं बामोरा से जब कुंडलपुर चातुर्मास था और कुंडलपुर से निकला और निकलने के बाद बुंदेलखंड की पूरी यात्रा करी तो हर क्षेत्र पर जाता था और जहाँ भी प्राचीन प्रतिमा होती थी वहाँ रात रात भर रात्रि जागरण करता था और वहाँ की ऊर्जा को ग्रहण करता था और वहाँ की ऊर्जा से परिचित होता था। हर स्थान पर, जितने भी क्षेत्र पर, हर स्थान पर मैंने अपने आप को और अपने मन को और अपनी आत्मा को उन भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ आया, यहाँ बैठा और बैठने के बाद जो अनुभूति हुई वो सचमुच में अलौकिक अनुभूति थी। वो अनुभूति वास्तविकता में कि अनेक प्रभुओं के सामने बैठने का मौका मुझे मिला है, अवसर मिला है, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का विषय, मैं ध्यान का अंदर से जागृति के साथ और बड़े उपयोग के साथ उसको करता हूँ। मतलब मन मार के नहीं, अंदर से उपयोग पूर्वक ध्यान को करता हूँ। लेकिन अरनाथ भगवान के पास बैठने के बाद और जो विशुद्धि मेरी बढ़ी और जो मेरे परिणाम बढ़े, मुझसे पूछता है कोई आपके जीवन का गोल्डन समय बताओ, आपके जीवन का गोल्डन समय बताओ, तो मैं अपने जीवन का गोल्डन समय बताता हूँ तब जब आचार्य श्री जी की मुझे सेवा करने का मौका मिला तब। दूसरा, जब आचार्य श्री के मुख से दुर्लभ नाम निकलता है तब मुझे लगता है मेरे जीवन का गोल्डन समय। और तीसरा, अभी तक तो मैंने बोला था कि मुझे मेरे गोल्डन समय में 52 गजा के सामायिक में मुझे बड़ा आनंद आता था और वो मुझे लगता था मैं शुद्ध उपयोग की ओर जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद, अरनाथ भगवान के पास बैठने के बाद मुझे लगा 52 गजा के बाद कि हाँ, ये भगवान भी बड़े एनर्जिक हैं और बड़े पावरफुल हैं। मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा लगा था, क्योंकि अभी तक मैं वास्तु भी मेरा बहुत तगड़ा अध्ययन है और बहुत अच्छा वो है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि कहीं कहीं वास्तु जाकर भी विराम ले लेता है अगर वहाँ की ऊर्जा पावरफुल हो और वहाँ के भगवान में कुछ अतिशय हो। क्योंकि ये भगवान जो बैठे हैं ये ईस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग बैठे हैं, साउथ ईस्ट फेसिंग बैठे हैं, 20 डिग्री टिंटेड है आपका मंदिर। और मैंने पाया है कि वो जहाँ वहाँ मंदिर होता है वहाँ की ऊर्जा इतनी पावरफुल नहीं हो पाती है जहाँ साउथ ईस्ट फेसिंग होने के बाद भी, और वहाँ का अतिशय इतना नहीं हो पाता है। लेकिन ये पहली बार मैंने मेरे जीवन में अपने अनुभव से पाया कि यहाँ पर प्रथम बार मैंने देखा है कि साउथ ईस्ट फेसिंग में भगवान बैठने के बाद भी यहाँ की ऊर्जा अपार है, अपार ऊर्जा है यहाँ की, सच में अपार ऊर्जा है। और इस ऊर्जा को आप लोग नहीं ले रहे हैं, गलती है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। उस दिन के बाद से ही मैंने प्रण कर लिया कि मेरे पास समय नहीं रहता है, लेकिन मैं माला कमरे में फेरता था इतने दिन से रोज बैठकर। अब उस दिन के बाद मैं यहीं बैठकर फेरता हूँ गर्भगृह में, कि मैं 10 मिनट तो बैठ जाऊँ कम से कम। इतने प्राचीन, इतने अतिशयकारी, इतने पावरफुल, इतने ऊर्जावान यहाँ भगवान मिले तो 10 मिनट बैठ जाऊँ। तो 2 दिन से, उसके बाद से जब रात को मुझे लगा कि हाँ, वास्तविकता में भगवान के अंदर, वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ जो मैंने यहाँ अनुभूत किया, क्योंकि वो सब चीज़ें बताना और वो सब चीज़ें शेयर करना और सामूहिक रूप से ठीक नहीं है। लेकिन वास्तविकता में ये देव पुनीत मंदिर है। यहाँ पर जो हैं, यहाँ के जो कहना चाहिए कि रक्षक देवी देवता हैं, बड़े पावरफुल है। यहाँ पर अगर आपने श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से निवेदन आवेदन किया तो उस निवेदन और आवेदन के माध्यम से आपको सब कुछ प्राप्त होगा, निश्चित मान के चलना। आज जो आप हैं इनकी बदौलत ही। और पहला अतिशय तो अपने तभी देख लिया था, कब? जब चातुर्मास के समय हमने तो यहाँ पर बोला था कि बस रुक जाओ, एक माला हमें फेर लेने दो और अरनाथ भगवान को याद कर लेने दो। तो उनको याद किया था और याद करते ही अरनाथ भगवान ने और गुरु जी की कृपा ने, जब आप सब लोग मना कर रहे थे, सब लोग ने, और आज़ाद जी कहाँ गया, कहाँ बैठे, उन्होंने तो इतनी तेज आवाज़ में बात करी साधु से
कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी तेज आवाज़ में उन्होंने बात करी थी कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और तब मैंने कहा था आप चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा, अरनाथ भगवान पर विश्वास रखो। तो ये अरनाथ भगवान की कृपा है, तो इस कृपा से आप जुड़ो। लेकिन ध्यान रखना, ये सब कुछ उसे मिलेगा जिसके अंदर श्रद्धा होगी, जिसके अंदर आस्था होगी, जिन्हें इन पर विश्वास होगा, वही समझना। नहीं तो ये वही पाषाण है, कोई नहीं है। लेकिन आपकी भक्ति से, आपकी आस्था से, आपके अंदर के निर्मल पवित्र भावनाओं से ये भगवान बन सकते हैं। तो यहाँ वास्तविकता में ऊर्जावान प्रभु हैं, ये अतिशयकारी भगवान हैं। यहाँ के जो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ का वो प्रभा, कि यहाँ का जो पावर है, यहाँ की जो ऊर्जा है, बहुत 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 कई गुना ज़्यादा ऊर्जा यहाँ की है। क्योंकि जब मैं आया था, जब मैंने इतनी अनुभूति नहीं करी। अनुभूति तो मुझे जब मैं रात में यहाँ बैठा तब उसके बाद अनुभूति हुई, और तब मुझे सारोबार हुआ कि निश्चित रूप से कि ये स्थान पवित्र और पावन है। मैंने तो कल ही निवेदन कर लिया, कल सुबह ही स्थान देखने चला गया कि भैया इस स्थान को क्यों छोड़ूं, दोपहर की क्लास भी यहीं हो जाए, शाम का ध्यान भी हो जाए, और एक अगर यहाँ व्यवस्था है तो रात्रि विश्राम भी कर लूँ, अगर आजू बाजू में थोड़ा सा मतलब शंका आदि का स्थान बन जाए। मैंने कल ही निवेदन किया, मैंने कहा काय को इस जो पूरे परिसर को छोड़ो, और इसका जितना लाभ ले सकते हो उतना अच्छा है। बहुत दिन से मन तो चल रहा था, लेकिन कल ध्यान के बाद पक्का मन बन गया। इसलिए हमने जेकी भाई से बोला, भैया यहाँ व्यवस्था हो जाए। चालू हो गई व्यवस्था, हमारे कमेटी वाले बहुत अच्छे लोग हैं, हम मुख से बोलते हैं और व्यवस्था चालू हो जाती है। तो जितना अच्छा लाभ ले सके, क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, कहा है कि एक आप मंत्र फेर रहे हो घर में, आप लोगों को नमोकार मंत्र में बताया था हमने, और एक मंत्र आप फेर रहे हो प्रभु के सामने, तो प्रभु के सामने आराधना करने का फल अनंत गुना है। और अगर ऐसे प्राचीन भगवान है और ऐसे अतिशयकारी भगवान है, फिर तो बात ही क्या है, फिर तो अपने आप अनंत गुना भाव हो ही जाता हैगा। और रही बात, मुझसे कहा एक दो लोगों ने कि आपने किस प्रक्रिया से ध्यान प्रारंभ किया, और फिर आप ऐसे बैठे रहे भगवान जैसे, आप बिल्कुल हिले भी नहीं, तो क्या था, कैसा था, किस प्रकार से था। तो मैं आपको शेयर करता हूँ अपने अनुभव कि वास्तविकता में आप भी बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बैठा हूँ तो मेरे अंदर है। मैंने अपने शरीर को प्राणायाम, योग और ध्यान के माध्यम से ऐसा ढाला कि मैं 17-18 घंटे भी आपको लगा कि कैसे भगवान जैसे बैठ गए। तो उसका पूरा क्रम, उसका पूरा तरीका था। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी जो 5 स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ उसको प्रैक्टिकली किया। सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स किया, श्वास ली, छोड़ी, एक एक ऑर्गन्स तक श्वास पहुँचाई, फिर सोहम को किया, और सोहम के बाद जो सबसे पावरफुल ऊर्जावान ताकत थी उसको मैंने पहले लिया, ओम का उच्चारण किया। ओ को कंठ से, माँ को नाक से, 30-70। वो मेरे ख्याल से मंदिर उस वक्त खाली था, फिर भी 2-3 कोई था, लगा मुझे कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, पर मैंने बिना उसके हिचक के लगभग 50 मिनट तक ओम का उच्चारण किया। इस ओम के उच्चारण से मेरे रोम रोम में एक अलग ही ऊर्जा भर गई। अब अपार शक्ति मेरे अंदर आ गई। फिर उसके बाद ओम के उस उच्चारण के बाद मैंने अपने आप को नमोकार मंत्र के इस मेडिटेशन से जोड़ा, और लगभग 15 मिनट तक नमोकार मंत्र को यहाँ लिखा। तो 15 मिनट को यहाँ नमोकार मंत्र लिखते ही पूरा ये जो हिस्सा था ये अपने आप में पावरफुल हो गया। फिर उसके बाद अगली 5वीं स्टेप में मैंने वही 5 परमेष्ठियों को 5 स्थानों पर किया, और फिर जो आप लोगों को मैंने बताया था कि वो एक ऐसा ध्यान है, वो ऐसा एक महान तरीका है जिसके माध्यम से अनेक रोग दूर हो जाते हैं। जो उस दिन आपके विधायक महोदय ने पूछा था, क्या नाम है, जयवर्धन जी ने पूछा था कि अलग अलग चक्रों पर कौन सा ध्यान होता है, तो मैं तो ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद महामुनिराज ने जो ध्यान बताया है वही उन्हीं बीजाक्षरों को करता हूँ, और उन्हीं के माध्यम से मैंने लगभग वो 5 बीजाक्षरों को 1-1 घंटे में बांटा। 1-1 घंटे तक उन 5 बीजाक्षरों को उच्चारण किया। उन 5 बीजाक्षरों के उच्चारण को मैंने कहाँ किया, तो उन बीजाक्षरों के माध्यम से मेरे 5 चक्र एक्टिवेट हो गए। अब आपको लग रहा होगा कि क्या चीज़, लेकिन आपको बताएं, ये सब चीज़ें करने से, इन सब चीज़ों के माध्यम से शरीर में ताकत, ऊर्जा आती है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैंने और करी थी, वो और बताना आपको थोड़ा सा मैं भूल गया कि ये ध्यान की प्रक्रिया के पहले मैंने एक ऐसा कार्य प्रारंभ किया था। तो आपको लगेगा महाराज जी ये क्यों किया आपने, ये क्या करना था, लेकिन नहीं, अगर आप ये कार्य करोगे तब आपको आपका ध्यान आप व्यवस्थित रूप से बैठ पाओगे। सबसे पहले मैंने अपनी सुषुम्ना स्वर चलाया। क्या चलाया, क्या चलाया? आप लोगों ने प्रश्न पूछा है मेरे अंदर से की बात कि आप इतनी देर कैसे बैठ गए, तो मैं उसका राज बता रहा हूँ।
मैंने अपना सुषुम्ना स्वर चलाया। क्या होता है सुषुम्ना स्वर? हमारे लेफ्ट और राइट दो नाक होती है, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है। या तो लेफ्ट चलेगी या राइट चलेगी, है ना। लेफ्ट चलती है तो मतलब ठंडक देती है, और राइट चलती है तो फिर वो गर्मी देती है। ठीक, इन दोनों स्वरों का महत्व है। अब जब ये दोनों स्वर एक साथ चलते हैं इसको बोलते हैं सुषुम्ना। क्या बोलते हैं? सुषुम्ना। अब अगर आपको ध्यान करना है तो चंद्र में तो आप थोड़ी देर बैठ सकते हो, सूर्य अगर चला तो आपको उठना पड़ेगा, आपको गर्मी बढ़ेगी, आपको पित्त बढ़ेगा, आपको अनईजी महसूस होगा, आप आधे घंटे एक घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते अगर आपका सूर्य चल गया है तो। फिर क्या करें? अपने आप को हमें घंटों तक अपने आत्मा से लीन रखना है, तो सुषुम्ना स्वर चलाना है। अब सुषुम्ना स्वर चलाने के लिए क्या करना होगा? पहले वो प्रक्रिया बहुत जरूरी है। जब तक उस प्रक्रिया से आप नहीं जुड़ोगे तब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा। अच्छा, शाम को बहुत सारे लोग जो हैं अनईजी होकर उठ जाते हैं, तो उसका कारण क्या रहता है? उनका सूर्य स्वर चलता होगा तो तुरंत उठ जाते हैं, मन नहीं लगता है। तो सुषुम्ना स्वर पहले चलाए, तो 1 घंटा लगभग और बल्कि ज़्यादा देर मैंने सुषुम्ना स्वर चलाने में पहले प्रयास किया। जब मेरा सुषुम्ना स्वर चालू हो गया फिर उसके बाद मैंने ध्यान प्रारंभ किया। तो क्या किया? सबसे पहले मैंने भस्त्रिका करी। भस्त्रिका तात्पर्य क्या है? प्राणायाम में 2 मिनट लेफ्ट से लेना, 2 मिनट राइट से लेना, मतलब ये ना, फिर राइट से 2 मिनट लिया। वो आचार्य श्री करते थे। आचार्य श्री कहते सबसे उत्तम ये होता है, इससे हमारी नाड़ी शुद्धि होती है, और जिसकी नाड़ी शुद्धि हो गई उसको तो रोग आते ही नहीं है, रोग होते ही नहीं, उसकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाती है। तो नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम प्राणायाम से होती है। उस अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप सामान्य मत समझना, आपको लग रहा होगा क्या शारीरिक चीजें बता रहे हैं, पर ये जरूरी है ध्यान के लिए। जब तक आपका सुषुम्ना स्वर नहीं चलेगा तब तक आप वहां पर बैठ नहीं सकते घंटों भगवान कैसे बिना हिले डुले। तो उसके लिए उस अनुलोम विलोम प्राणायाम की आपको साधना करनी पड़ेगी। वो बोरिंग सिस्टम जरूर है, लेकिन वो आपकी नाड़ी को शुद्ध कर देगा। नाड़ी शुद्ध मतलब क्या? हमारे यहाँ का जो कफ होता है, जो नाक में कफ होता है, उस कफ को वो पूरा सुखा देता है। और फिर हम अगर 2 मिनट भी अगर स्थिर बैठ गए तो फिर क्या होगा? अगर बिना हिले डुले बैठ गए और हमारे शरीर का बैलेंसिंग हो गया, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों घुटने टिक गए, या हमारा एक तरफ वजन नहीं रहा, तो अपने आप जब हम बिल्कुल एकदम सामान्य बैठ जाएंगे तो अपने आप हमारा सुषुम्ना चलेगा। और जैसे ही सुषुम्ना चला, वो सुषुम्ना आपको उठने नहीं देगा। वो सुषुम्ना कहेगा आप बैठे रहो, आप उठो मत, आपको उठने की कोई जरूरत नहीं। तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम लगभग मैंने 35-40 मिनट वो भी किया, ताकि उसके माध्यम से सुषुम्ना हो गया। और फिर उसके बाद जो सबसे पावरफुल शक्ति है प्राणायाम और योग में, जिसको जो कहना चाहिए, मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा जो आचार्य श्री जी ने किया है। वो तो अभी तक मैं अभी इतने सारे योगियों से मिल चुका हूँ, कोई योगी नहीं कर पाया है 5 मिनट तक। मैं भी नहीं आ पाया हूँ अभी तक, इतनी साधना के बाद भी। खूब साधना कर ली मैंने 52 गजा में रहकर, मैं भी 3 मिनट से ऊपर नहीं आ पाया हूँ। अंतिम 3 मिनट तक आ पाया हूँ मैं, बाकी घबराहट हो जाती है। आचार्य श्री जी ने 5 मिनट तक कुंभक करके रखते हैं। कुंभक समझते हैं? श्वास को अंदर लेकर रोकना, उसको बोलते हैं कुंभक। ये आ जाता है तो चेहरे पर जो गुरुजी का तेज था ना, चेहरे पर जो चमक थी, चेहरे पर जो शाइनिंग थी, उस तेज चमक और शाइनिंग का मूल आधार सिर्फ वो था। सिर्फ क्या था? वो उनका कुंभक। अगर 5 मिनट तक कुंभक आप लगा लिए, मतलब 5 मिनट तक श्वास को रोक कर रखना, वो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है अपने आप। सुनना, वो ऐसा प्राणायाम है कि उसमें उस आसन से आपको अपने आप वैराग्य आता है। वैराग्य लाना नहीं पड़ता है, आपके अंदर सरलता सहजता अपने आप आती है, आपके अंदर से आत्मिक अनुभूति अपने आप होती है। उसके कारण अपने आप आपको नींद कम हो जाएगी, आहार कम हो जाएंगे, लघु शंका कम हो जाएगी, सोच कम हो जाएगी। सब ये योगी के लक्षण हैं। सोच कम से कम होना, बंदी हुई होना, लघु शंका कम से कम होना, ये योगी के लक्षण है। ये सब गुरुजी में थे। चेहरे पे चमक होना, अलग ही ओज होना, प्रताप होना, और उसके बाद उसके प्राणायाम के बाद अपने आप उनका जो ओरा है वो इतना पावरफुल बन जाता था कि कोई उनका ओरा नाप नहीं पाता था। इतनी ऊर्जा थी। क्यों ऊर्जा थी? क्योंकि वो उनके जीवन में एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को महत्व देते और दूसरा कुंभक। उनको ध्यान रखना, उनका पेट खाने से नहीं बढ़ा था। आप ये मत समझना उनका पेट इतना था तो वो कोई बहुत ज़्यादा भोजन करते थे। मेरे ख्याल से 20 से 22 मिनट में उनके आहार हो जाते। क्या खाएंगे वो? नमक लेते नहीं, मीठा लेते नहीं, हरी लेते नहीं थे, सोचो ड्राई फ्रूट्स लेते नहीं थे, तो कुछ लेते थे नहीं, और इतनी जल्दी आहार हो जाते थे। अब वो क्या खाते थे और ऐसा पेट क्यों था उनका? उस पेट का कारण सिर्फ उनके जीवन में कुंभक।
आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने वो कुंभक उनको सिखाया था। उन्होंने कहा था इससे अपने जीवन को चलाना। तो आचार्य जी वो कुंभक करते थे। वही कुंभक फिर मैंने आधा घंटा पौन घंटा लगाया और उसको लगाते ही बहुत फास्ट रूप से मेरा सुषुम्ना चालू हो गया और बस सुषुम्ना प्रारंभ हुआ तो उस कुंभक के माध्यम से अपने आप ध्यान लग गया। कुंभक मतलब क्या, उसको भी समझा देता हूँ, क्योंकि प्रवचन का मैटर तो खत्म ही कर दिया। आपने कहा आप कैसे बैठे उसकी अनुभूति बताओ, तो वही अनुभूति बता रहा हूँ कैसे इतनी लंबे समय तक अपने आप को करा। फिर उसके बाद वो समझ लो उसमें सिस्टम ये होता है कि आचार्य श्री पास तो सिस्टम था ही नहीं, वो तो अलबेले संत थे, वो गिनती नहीं करते थे, वो उससे कुंभक की गिनती करते थे। लेकिन आप योग की पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें सिस्टम है, 8 में श्वास लेना, 32 में रोकना, 16 में निकालना। पर वो लेने और छोड़ने की गिनती करते नहीं थे, वो काय की गिनती करते थे, सिर्फ रोकने की। पर आप लोग इतने लफड़े में नहीं पढ़ना, उनकी साधना थी वो बिल्कुल। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो गिनती से ही करता हूँ। मतलब मैं गिनती से लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 1 मिनट लिया है, डबल 2 मिनट रोकूंगा, 1 मिनट निकालूंगा और 1 मिनट बाहर करूंगा। जो जयवर्धन जी आए थे, जो उस दिन उस प्राणायाम हमने उनको सिखाया था, अगर किसी ने देखा हो, उनने प्रश्न पूछा था आपके विधायक महोदय ने, तो इस प्राणायाम को किया। इसको करते ही क्या हुआ, अब इस प्राणायाम से फायदा ये हुआ, अब मुझे भूख नहीं लगेगी, अब मुझे प्यास नहीं, प्यास की वेदना समाप्त, भूख की वेदना समाप्त इस प्राणायाम को करने के बाद। जो लोग एक आहार को उपवास करना चाहते हैं, जो लोग एक आहार को उपवास करना चाहते हैं, वो लोग इस प्राणायाम से जुड़ जाएं। अगर मान लीजिए ये कुंभक के जो लोग 10 उपवास करना चाहते हैं, जो और आगे उपवास करना चाहते हैं, इस कुंभक प्राणायाम से जुड़ जाएं। इस कुंभक को करने के बाद जो आपको भूख प्यास लगेगी ही नहीं। और 2 चीज, एक ये और दूसरी इस मुद्रा, ये जो मुद्रा है, ये प्राण मुद्रा देखो मेरे, ये दोनों उंगलियों को देखो, ये इसको लगाया, इसको लगाया और फिर इसके बाद दोनों उंगलियों को सीधी करी, ठीक। ये प्राण मुद्रा है, इसके माध्यम से आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है ना। इसके माध्यम से आपका पित्त नहीं बढ़ेगा, इसके माध्यम से एक अलग ही ऊर्जा को आप महसूस करो। गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, उधर देखो मेरे हाथ को देखो, हाँ ये बिल्कुल ठीक। ये अपने आप में बहुत पावरफुल मुद्रा है। आप इस मुद्रा को लगाएंगे, आपको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना भोजन के आपका काम चल जाएगा। इस मुद्रा का चमत्कार इतना है, क्योंकि मैं संग में रहा हूँ, बहुत सारे साधु जब अंतराय होता है, उपवास होता है या बिहार चल रहा है, नहीं चल पा रहे हैं, सिर्फ इस मुद्रा से बल पे मैं बहुत सारे महाराजों को चला के लाया हूँ। चलो धीरे धीरे करके चला के लाता हूँ, सिर्फ ये मुद्रा लगवाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। और दूसरा मैं उनसे इतना कहता हूँ, अपनी जीभ को पीछे ले जाओ और कहाँ टच करो, मूर्धा पर टच करो, अपनी जीभ को पीछे मोड़ो, मूर्धा को। कल उस प्राणायाम के बाद, उस बीजाक्षरों के बाद पूरे समय सुबह तक मेरी जीभ कहाँ थी, पूरे पीछे टच थी। मतलब अपने जीभ को पीछे मोड़ना है और मूर्धा पर टच करना है। ये अपने आप में इतनी अल्टीमेट चीज़ है कि इसको हम करते हैं तो करने के बाद जब हम इसको टच करते हैं तो एक अमृत झरता है। ये योग की प्रक्रिया है, इनको आप सीखो। खेचरी मुद्रा बोलते हैं, मैंने बताया था एक दिन। एक खेचरी मुद्रा, खेचरी मतलब क्या, ये तो क्या है, उसका कहना चाहिए कि गेहूं की भूसा है ये, कि अमृत का निकलना। वास्तविकता में उसका है खेचरी, यानी इसके माध्यम से आकाशगामनी, आप आकाश में गमन करोगे। आकाश में गमन ये जब सिद्ध हो जाती है, वैष्णव साधु अपनी जीभ को काटते हैं और जीभ को पीछे ले जाने की साधना करते हैं इस मुद्रा के लिए। तो ये ऐसा होता है कि अगर ये सिद्ध हो जाती तो आपने जैसे पीछे जीभ मोड़ा, 2-3-4 मिनट हुए नहीं और आप फिर उसके बाद अब आप आकाश में उड़ने लग जाओगे। ये वो मुद्रा है, इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। तो इस मुद्रा को लगाने से जितनी भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं उन सबसे आपका कनेक्शन हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको भूख प्यास पित्त नहीं बढ़ेगा। तो पीछे मुंह को, जीभ को मोड़ना है और इस मुद्रा को लगाना है। इस मुद्रा को, जीभ को लगाने से आपको अनईजी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा इसका फायदा क्या है, वैसे प्रैक्टिकली मैंने इसका अनुभव किया कि जैसे हम जीभ को पीछे ले जाते हैं, आप लोग करना, मैं बताता हूँ मेरे ध्यान की क्लासों में, कि आप जैसी जीभ को पीछे ले जाओगे तो प्रैक्टिकली होगा क्या, होगा ये कि हम जीभ को जब पीछे ले जाते हैं तो हमारा पेट अंदर बाहर होने लगता है। हमारा पेट अंदर बाहर होने लगता है। पेट अंदर बाहर होने लगता है, इसका तात्पर्य क्या है, हम अपनी सांस प्रॉपर लेने लगते हैं। हमारी जो सांस है वो प्रॉपर आने लगती है। क्या होता है कि हम अभी प्रॉपर सांस नहीं ले रहे हैं। मतलब प्रॉपर से सांस से मतलब क्या होता है, एक माँ बताएगी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका पेट अंदर बाहर होता है,
लेकिन अभी आप श्वास ले रहे हैं तो पेट अंदर बाहर नहीं हो रहा है। अब पेट अंदर बाहर नहीं हो रहा है तो हो ये रहा है कि प्रत्येक ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। जब प्रत्येक ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो आपका लीवर खराब हो रहा है, आंतें खराब हो रही है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, और फिर क्या हो, ब्लॉकेज हो रहे हैं। तो वो जो ब्लॉकेज है वो सब का मूल कारण क्या है? आपका प्रॉपर श्वास नहीं लेना। आप प्रॉपर श्वास नहीं, और प्रॉपर श्वास अगर लेना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं आप बीमारी न होगी कभी अगर आप प्रॉपर सांस लेना सीख जाओ तो। आवश्यकता नहीं है आपको, प्रॉपर सांस अगर चले तो। अधिकतर बीमारियों के कारण ये हमारे हर एक अंग में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, और ब्लॉकेज होते हैं और वहाँ पर वो डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद फिर वो बीमार हो जाते हैं, वो फिर हमें लगता है हम अस्वस्थ हैं। कोई बहुत सारे कहते हैं हमारी लीवर खराब है, हमारी आंत खराब है, हमारा ये खराब है, हमारा वो खराब है। आप प्रॉपर सांस लेना सीख जाएं। अगर आप प्रॉपर सांस लेना सीख जाएंगे तो कुछ नहीं। और वो मुद्रा क्या करती है, आप लगाओ 5 मिनट 3-4 मिनट बाद आपको अनुभव होगा मेरा पेट अंदर बाहर हो रहा है, मेरा पेट अंदर बाहर हो रहा है। ये पेट अंदर बाहर होना ही, आप ये मान के चलना आप श्वास अंदर तक ले रहे हो। अभी 99% 9 लोग श्वास पेट से नहीं लेते होंगे। पेट से नहीं लेना मतलब आपको पेट से लेने का तात्पर्य कि जब आप सांस लो तो पेट अंदर और पेट बाहर हो, वो कहलाता है सांस लेना। अभी नई प्रक्रिया चली होगी है फेफड़ों से सांस लेना। ये तो जो फेफड़ों से सांस लेगा, ध्यान रखना वो व्यक्ति पेट की बीमारी से ग्रसित होगा, जो फेफड़े से सांस लेगा। और जो पेट से सांस लेता है, ध्यान रखना वो कभी पेट की बीमारी से ग्रसित नहीं होगा, क्योंकि पेट में ऑक्सीजन पहुंचेगी, लीवर पर ऑक्सीजन पहुंचेगी, बड़ी आंत छोटी आंत तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो वो स्थान डेड नहीं होगा। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो प्रॉपर ऑक्सीजन उस मुद्रा से प्रारंभ हो जाती है, किससे? उस पीछे ले जाने से। तो जब वो पीछे अपन जीभ ले आते तो ऑक्सीजन अपना पेट अंदर बाहर होता है, और पेट अंदर बाहर होता है तो अब आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है ही नहीं आवश्यकता भोजन की। अपने आप अब वो जो शुद्ध ऑक्सीजन से आपका काम चलेगा। आप क्या बन जाएंगे? आप हवा भुक मतलब वायु भुक बन जाएंगे। मतलब यानी वायु से ही आपका काम चल जाएगा, आपको वायु की ही आवश्यकता से आपका काम चल जाएगा। आप प्रैक्टिकल देखना, देखो मैं तो आपके सामने साक्षात करके दिखा रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं है कि मैंने नहीं किया है। मैं तो आपको बता रहा हूं मैं 50-50 किलोमीटर बिहार किया है, और इसी मुद्रा और इसी से किया है। उसके बाद भी आपको मैं कह रहा हूं कि कोई मुझसे ये नहीं कह सकता है कि इतना करने के बाद भी कि भैया आपको कोई कमजोरी लग रही है, आपको ऐसा हो, आप वैसे हो, ये हो वो। ये तो पूरी दुनिया खा गई। इस वजह से आचार्य श्री बात शिकायत कर करके वो एक हार को आवाज बना, भावना थी पूरी जिंदगी भर करना है, पर नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर अब उधर चालू करना पड़ा, क्या कर सकते हैं ये। पर मैं आपको बता रहा हूँ ये है, अभी भी आगे भी आपके सामने रहूंगा मैं। 16 दिन सब होगा, एक आधे होगा, वो तो मैं कमिटमेंट लेके आया हूँ, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता है, वो तो परमिट है मेरे पास उसका, तो चतुर्मास का तो वो तो करूँगा, इन्हीं के बल पे करूँगा। आपके सामने ऐसी ही पूरी चर्या रहेगी, दिन भर इतना ही सब बोलूँगा, इतना ही सब करूँगा, लेकिन क्या रहेगा? 2 मुद्राएं। 9:30 बजे के बाद इस मुद्रा को लग जाएगा, जीभ पीछे पहुँच जाएगी, 3 बजे तक मौन। 6 घंटे में अपने आप को एनर्जी वाला बना लूँगा। शाम होगी नहीं कि उसके बाद फिर 5, 6, 6:30, 7 बजेगा, फिर जीव को पीछे लगूंगा, इसको चालू कर दूंगा। अपने आप इस शक्ति के माध्यम से वो अंदर से पावर आ जाती है, उस पावर से अपने आप सब कुछ चल जाता है। पर समझो आप इस योग प्राणायाम को, ये सामान्य योग प्राणायाम नहीं है। आप समझना, इससे हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है, इससे हम बैठ सकते हैं। कोई चमत्कार नहीं है मेरे अंदर कि मैंने इनको किया तो हो गया, इनको आप करो तो आप भी बैठ जाओगे, आप भी हो जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है बैठने में। और फिर लम वम रम यम के बाद हम बैठ गए, और बैठने के बाद अपने आप गाथाओं को ले लिया, फिर अपने आप मन लगता चला गया। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब भी लंबे ध्यान करने बैठता हूँ तो लंबे ध्यान करने में थोड़ा बहुत रीढ़ में दर्द आता है। पहली बार रीढ़ में दर्द नहीं आया, पहली बार हल्का फुल्का आता है, फिर मैं अपने आप को ठीक भी कर लेता हूँ, अपना उच्चार स्वयं कर लेता हूँ मैं। और दूसरी बात आपको ये बताऊँ कि हल्का फुल्का गर्दन में दर्द आया था, फिर बार बार अरनाथ भगवान को निहार रहा था। रात को एक अलग ही, अब बता दे रहा हूँ, रात को बता दूं हैं? रात में रात्रिकालीन में बहुत जगह बैठा हूं, लेकिन समझ रहे, अभिषेक होता देखा मैंने रात में पहली बार। आप मानना, इतनी पावरफुल यहाँ के जो कहना चाहिए, यहाँ के भले वो देवी देवता हो या जो भी हो, जैसे भी हो, मैं ही नहीं जानता, लेकिन उस सब चीज को मैंने यहाँ पर अनुभूत किया। हाँ, सैदपुर में, हाँ बोला था, क्या बोला था?
हाँ ठीक 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 है। तो अब वो अनुभूत मैंने किया था, लेकिन उसको ज़्यादा वायरल नहीं करना, ठीक है ना। अभी यहीं तक रखना, आपने सुन लिया, आपकी भक्ति आपकी आस्था, उसको ज़्यादा लोग सुने नहीं, ठीक है, ज़्यादा उसको कहना नहीं। ये तो बोलेंगे कैसे दिखाओ, रात में कैसे होता है, बहुत सारी टीका टिप्पणी हो जाती है चालू। लेकिन वास्तविकता में उसके बाद, अब उसके बाद अंतिम बात बता रहा हूँ जो मैंने की, और वो 2.5 घंटे करी, जो मतलब यानी कि वो ऐसी चीज़ें की, उसको बोलते हैं शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा में बहुत सारे लोगों ने सुबह देखा होगा, उस स्थिति को देखकर थोड़े लोग डर जाते हैं, ठीक है ना। अभी वो शांभवी मुद्रा इतनी पावरफुल मुद्रा है कि मान लीजिए वो शरीर की पूरी थकान निकाल देती है। और शरीर की थकान निकालने के साथ साथ क्या होता है, जैसे आप आहार करने जाता है, रात भर आप जगे हो, तो वो उसके माध्यम से आपकी नींद को वो पूरा कर देती है, शरीर को बैलेंस कर देती है, ऑक्सीजन पूरी शरीर के एक ऑर्गन्स तक पहुंचा देती है, थकान पूरी निकाल देती है। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर आपको अपने दोनों आंखों को यहाँ लगाना है। जो लोग कर पाएंगे वही कर पाएंगे, मतलब एक लंबे समय। बाकी क्या है, सिर दर्द होता है, थोड़ा से चक्कर आते हैं, थोड़ा सा अनईजी सा लगता है जब हम इस स्थान पर देखते हैं दोनों आंखों से। तो दोनों आंखों को जब यूँ ले जाते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते ही और जीभ को पीछे ले जाना है, और यहाँ देखते ही लगभग मैंने इसको प्रारंभ किया होगा 3-3:15 बजे शाम को, रात्रि 3:30 बजे, हाँ पौने 4 बजे लगभग इसको प्रारंभ कर दिया था। 4:45 से लेकर 6:15 तक का कायसर था मेरा, कि 6:15 तक का भक्ति का समय है, तब तक का कायसर मेरा। 6:15 तक मैंने इस मुद्रा को किया। इस मुद्रा से और जितनी थकान थी वो पूरी की पूरी थकान निकल गई, और पूरे का अंदर का पूरा का था वो निकल गया। और इसके माध्यम से ये रहा कि आहार में जो है कहना चाहिए कि तकलीफ नहीं हुई। बाद में भी आप लोगों के सामने वहाँ बैठा रहा, कहीं कोई ये कह सकता था कि महाराज जी बैठे हैं और बैठने के बाद कोई तकलीफ हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहीं से लेके कहीं तक कुछ भी एहसास थोड़ा सा भी नहीं हुआ। ये सब क्या था? प्राणायाम आसन, और साथ साथ में यहाँ के ऊर्जा। प्राणायाम आसन तो हर जगह करता हूँ मैं, ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई बैठने के पहले करते ही करता हूँ मैं, और इस प्रकार से पूरे ध्यान को करता हूँ मैं। लेकिन यहाँ की ऊर्जा भी थी, यहाँ की पावर भी थी, और यहाँ का अतिशय भी साथ साथ में लगा हुआ था, जिस वजह से मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान किया। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, इतने अच्छे भगवान हैं, इतने अतिशयकारी भगवान हैं, इतने प्राचीन भगवान हैं, तो आपको इन भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रतिदिन भगवान की वंदना होनी चाहिए। प्रतिदिन अगर आप लोग हो तो भगवान के चरण छुओ, भले ऐसे घीस घीस के नहीं छूना, उस ऊर्जा को बहुत धीरे से ऐसे इस प्रकार से उस ऊर्जा को ग्रहण करो। उस पावर से आप वंचित नहीं हो। अगर हमारे पुण्य से हमें इतने अच्छे भगवान मिले तो हम जितना उन भगवान के नज़दीक जाएंगे, जितना उनके पास पहुँचेंगे और जितना उनके चरण को छुएंगे, उतनी हमारी वर्गणाएँ पवित्र होगी, वर्गणाएँ शुद्ध होगी। क्योंकि देखो, ये अरनाथ भगवान का दरबार है। आपके घर में हम गए तो आपके घर में हो सकता है विशुद्धि बढ़े नहीं बढ़े, क्यों हो सकता है हमारा आदरो दिन भर आदरो ध्यान होता है, पाप की बातें होती है, कषाय होती है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद व्यक्ति क्या करता है? यहाँ आने के बाद तो हमेशा भावनाएं विशुद्धि होती। बहुत कम लोग होते होंगे जो यहाँ आकर गुस्सा करते होंगे। तो यहाँ की वर्गणाएं आप उस पवित्र भावनाओं के कारण ऊर्जावान है। अब उस ऊर्जावान और पवित्र भावनाओं के बीच में आपको जितना रहने का, जितना बैठने का, जितना उनके साथ संबंध बनाने का मौका मिले, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो है वास्तविकता में अतिशयकारी अरहनाथ भगवान है। और मैंने तो मेरे अनुभव से आपको बता दिया कि वास्तविकता में ये मेरी भक्ति से बताया, मेरी आस्था से मैंने बताया, मेरे अंदर की विशुद्धि से मैंने बताया। अब फिर जब बाकी आप लोगों को लगे तो भगवान हैं अतिशयकारी, और नहीं लगे तो फिर तो कुछ नहीं है, सब एक जैसी बात है। कि इतने ही करते हैं। अपना समय हो गया, आप लोगों की भावना थी कि सुनाओ, तो मैंने अपनी बात को आप लोगों के बीच में सुना दिया। हाँ।